हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हमें पता है कि प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, जो कि है नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड वन है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड वन है वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखने से पहले हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देख लेते हैं, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मैंने आपको पहले पढ़ाया है। तो अभी हम देखने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। All tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue। हमें पता है कि प्लांट में टिश्यू सिस्टम के 3 टाइप है, जिसमें कि एपिडर्मिस वास्कुलर है। तो इन दोनों टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जो भी प्लांट में बचता है पोर्शन, वहाँ पे सारी जगह पे ये ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं। इन ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से सिंपल टिश्यूज़ होते हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें होते हैं फर्स्ट वन तो पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है एंड स्क्लेरेन्काइमा होता है। जब भी ग्राउंड टिश्यू के टिश्यूज़ की बात आती है तो ये 3 ध्यान में रखने हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिट एंड मेडुलरी अरे इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट। जब न्यूली प्लांट होता है, न्यूबॉर्न प्लांट होता है, उसके स्टेम्स में और रूट में ये पैरेन्काइमेटस सेल पाए जाते हैं। हमें पता है कि जब हम पढ़ते थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस सेल ही थे, हमें याद होगा। और यहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस सेल है, पर कब? जो प्राइमरी स्टेम और रूट होते हैं तब। ओके। In leaves, the ground tissue consists of thin wall chloroplast containing cell and it is called the mesophyll। तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो लीव्स होते हैं उनमें कौन से सेल होते हैं? मेसोफिल सेल होते हैं। ये आपको याद रखना है। लीव्स में कौन से सेल होते हैं? मेसोफिल सेल होते हैं। और बाकी जगह पे कौन से होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। ओके। तो सिंपल है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जब भी आए तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सिंपल 3 टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनमें पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, वो लीव्स को छोड़ के हर जगह जहाँ पे स्टेम होता है, रूट होता है, वहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल लगा देना है। और जो लीव्स पोर्शन होता है वहाँ पे मेसोफिल। तो चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। और अभी हम देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा जो भी। ओके, तो चलो, द वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम, कलर चेंज कर लेते हैं। वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी तक हमने जो 2 टिश्यू के टाइप देखे थे, सिस्टम के टाइप देखे थे, उसमें सिंपल टिश्यू ही थे। पर ये वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन से टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना है और ऑप्शन में आ जाए कि एपिडर्मल टिश्यू, सेकेंड वन वॉस्कुलर टिश्यू और थर्ड वन ग्राउंड टिश्यू और फोर्थ हो नन, तो आपको क्या लगाना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू किस में पाए जाते हैं? वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। ये आपको याद रखना है। ओके। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं इसमें? फ्लोएम एंड जाइलम। नाम क्या है? फ्लोएम एंड जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वॉस्कुलर बंडल। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वॉस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वॉस्कुलर बंडल बनता है। और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे इन डाइकोटिलेडॉन्स स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। आपको ये फिगर देख के क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये फ्लोएम है। ये फ्लोएम का काम क्या होता है कि हमें फूड जो प्लांट को लगता है, फूड जो प्रोवाइड होता है प्लांट को, वो किससे होता है? ये फ्लोएम से होता है। फूड फ्लोएम से होता है। और वाटर किससे होता है पास? तो वाटर होता है जाइलम से।
वाटर होता है जाइलम से। आपको ये याद रखना है। हमें पता होगा कि डाइकोटिलेडॉन प्लांट, मोनोकोटिलेडॉन प्लांट क्या होता है। डाइकोटिलेडॉन प्लांट जो होते हैं जो कि अपनी सीड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, और जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उसकी जो सीड होती है उसके हाफ्स नहीं बनते, वो डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल डाइकोटिलेडोन प्लांट में हम ग्राम लेंगे, जो चना होता है वो जब आप उसको तोड़ोगे तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में टूटेगा, तो वो डाइकोटिलेडोन प्लांट है। तो उसमें जो फ्लोएम एंड जाइलम पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये फ्लोएम और जाइलम के अंदर एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये कैम्बियम होने का एक यूज़ है यहाँ पे। ओके, कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम का यहाँ पे एक यूज़ है कि इस कैम्बियम की हेल्प से क्या होता है कि जब कभी सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम हमें लगेगा तब ये यहाँ पे बन जाता है, और वो जो प्लांट होता है वो प्रोडक्टिव बन जाता है। तो इस वास्कुलर सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओपन वास्कुलर सिस्टम, क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है और ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बना सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव में और देखेंगे। इन dicotyledonous system, cambium is present between phloem and xylem. Such vascular bundle because of the presence of cambium possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular tissue and are called open vascular tissue। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको ओपन वास्कुलर सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे जो ओपन वास्कुलर सिस्टम होता है वो बंडल्स होते हैं, वो कहाँ पे देखे जाते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में देखे जाते हैं। मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके आपको बता देती हूँ। ये है डाइकोटिलेडोन प्लांट, डाई, और ये मोनो है। तो ये है डाई, ओके, ये है डाई, ये डाई, ये है मोनो। तो इसमें क्या होता है, डाई में क्या होता है, डाइकोटिलेडोनस में ओपन वास्कुलर सिस्टम होता है, और मोनो में क्या होता है, क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम होता है। डिफरेंस भी आ सकता है ना, पूछते हैं। हाँ, नंबर 1 तो ये हो गया। ये क्या आ रहा है, ओके, ओ गॉड, हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे डाइकोटिलेडोन में क्या है, ओपन वास्कुलर सिस्टम। मोनोकोटिलेडोन में क्या है, क्लोज वास्कुलर सिस्टम है। तो डाइकोटिलेडोन में और क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और यहाँ पे कैम्बियम क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहाँ पे कैम्बियम क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और मोनोकोटिलेडोन में अब्सेंट होता है। ओके, यहाँ पे मुझे अच्छे से लिखने नहीं आ रहा, पर आप समझ सकते हो कि मुझे क्या कहना है कि ओपन वास्कुलर सिस्टम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम में होता है। उसका काम क्या होता है कि वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। और जो क्लोज वास्कुलर सिस्टम होता है वो पाया जाता है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में, जिसमें कैम्बियम अब्सेंट होता है, और वो उसी वजह से जाइलम और फ्लोएम सेकेंडरी जो होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। यहाँ पे अभी है फ्लोएम और जाइलम किस तरह से वास्कुलर बंडल में अरेंज्ड होते हैं, इसके बेसिस पे भी 2 टाइप है। यहाँ पे क्या होता है, एक रेडियल अरेंजमेंट है, एक है जो रेडियल अरेंजमेंट है, एक है रेडियल अरेंजमेंट, और एक है कोजॉइंट अरेंजमेंट। कोजॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों साथ साथ। रेडियल का मतलब ये ना अल्टरनेट चलते हैं। यहाँ पे फ्लोएम, ये फ्लोएम है, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते, ये जाइलम है। फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोएम आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, फिर से जाइलम आ जाएगा। ये क्या है, रेडियल अरेंजमेंट है। और कोजॉइंट में क्या हो जाता है, कोजॉइंट में क्या होता है कि ये दोनों जॉइंटली आते हैं,
जॉइंटली आते हैं। जाइलम और फ्लोएम साथ साथ आते हैं, फ्लोएम और जाइलम साथ साथ आते हैं और ये फ्लोएम और जाइलम साथ साथ आते हैं और ये अपना फंक्शन करते हैं। तो ये जो रेडियल अरेंजमेंट है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये रूट में पाई जाती है, रूट में, ओके, प्लांट के रूट में। और जो ये कोजॉइंट अरेंजमेंट है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये स्टेम एंड बाकी का पोर्शन कौन सा बचता है? स्टेम ऑफ प्लांट एंड लीव्स ऑफ प्लांट, स्टेम ऑफ प्लांट एंड लीव्स ऑफ प्लांट, ओके, ये उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। When xylem and phloem with the vascular bundle are arranged in an alternative manner along with the different radii, the arrangement is called the radial such as in root। तो रूट में रेडियल होता है और कोजॉइंट कहाँ पे होता है? कोजॉइंट लीव्स में और स्टेम में होता है। The cojoint vascular bundle usually have the phloem located only on the outer side of xylem। और जब हम ये दोनों कोजॉइंट में क्या होता है कि ये दोनों साथ साथ आते हैं, कोजॉइंट में क्या होता है कि ये दोनों साथ साथ आते हैं, फ्लोएम और जाइलम साथ साथ आते हैं और इनकी जब अरेंजमेंट होती है तो हमेशा फ्लोएम क्या होता है? ऊपर होता है जाइलम के, हमेशा फ्लोएम के ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है, फ्लोएम ऊपर होता है। मुझे आप ये बता सकते हैं क्या यहाँ पे एक फिगर, ये दोनों फिगर में से मुझे ये फिगर और ये फिगर में क्या डिफरेंस है? ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? आप मुझे बता सकते क्या? ये फिगर किसकी है, ये फिगर किसकी है? आप मुझे बता सकते क्या? यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी फ्लोएम है, जाइलम है, ये भी फ्लोएम है, जाइलम है, सिर्फ यहाँ पे कैम्बियम आ गया है और इनके अरेंजमेंट कौन सी है ये भी बता दीजिए, ओके। तो मैं बताऊँ? आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो ये अरेंजमेंट जो है ना, ये अरेंजमेंट है कोजॉइंट अरेंजमेंट। ये दोनों भी अरेंजमेंट कौन सी है? कोजॉइंट अरेंजमेंट है। और ये जो है ना, ये फ्लोएम और जाइलम, इसमें कैम्बियम है क्या? नहीं, एब्सेंट है। तो ये क्या है? मोनोकोटिलिडॉन की फिगर है, मोनोकोटिलिडॉन, सिंगल सीड। जब हम उसे तोड़ते हैं तो सिंगल ही सीड होती है, उसके 2 हाफ नहीं होते हैं, इक्वल हाफ नहीं होते। और ये जो फिगर है ये किसकी है? डाइकोटिलिडॉन की, डाइकोटिलिडॉन की, क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और कैम्बियम का यूज़ क्या होता है कि ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने में यूज़ आता है, ओके। तो आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडॉन प्लांट की, डाइकोटिलिडॉन प्लांट क्या होता है, मोनोकोटिलिडॉन प्लांट क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।